Do not watch this video if you hate compliments with fragrances. Hi fragrance family, this is your own host Gaurav and today we are back with another fragrance review. This time we are going to talk about top 5 sure shot compliment getter fragrances in designer as well as in niche category. बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद। गाइज थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गाइज इस वीडियो में हो सकता है कि काफ़ी महंगे परफ्यूम्स की भी बात हो, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड बाय एनी मीन्स। ये फ्रेग्रेंस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड जब आप कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हो तो 1000 रुपये के परफ्यूम में भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस की हम लोग इस बार बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं एंड इफ़ यू हैव दैट बजट फॉर मे बी डीकैंस और मे बी फॉर रिटेल पैक्स यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस and I'm sure that people around you will definitely get mesmerized because ये fragrances काफ़ी ही यूनिक होने वाले हैं। So without further delay जो पहला fragrance recommendation है it's called as Montale Intense Cafe। Guys ये fragrance मेरा एक बहुत ही अर्ली डिस्कवरीज में था जब मैंने परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट किया। ये फ्रेग्रेंस बेसिकली एक कॉफ़ी और रोज़ का ब्यूटीफुल सा कॉम्बो है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिसेक्स है, थोड़ा सा शुगरी टाइप का फ्रेग्रेंस है। सो अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं तो इंटेंस कैफे पे एक बार ज़रूर से अपनी बेट लगाइए, परफ्यूम का डीकैंट या फिर रिटेल पैक परचेज करिए और जितनी बार ये फ्रेग्रेंस पहनेंगे आई एम श्योर आपके आसपास के लोग पूछेंगे भाई आपने क्या परफ्यूम लगाया, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस एयर में जाके बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होता है। और एक आपको गाइस थंब रूल बता दूं कि जनरली जो स्वीट फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस आप अपने लिए लगाते हो, बाहर के लोग स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसी रीजन से टॉम फोर्ड का ऊद ज़्यादा बिकता है रादर देन टॉम फोर्ड टोबैको ऊद। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड दिस इज़ अ शुगरी डिलाइट। अगर आप मेन या वीमेन हैं जो आई थिंक सो 30 से ऊपर के हैं इस फ्रेग्रेंस को अच्छे से वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टीनेज या गर्ली टाइप का फ्रेग्रेंस नहीं है, बट ये एक बहुत ही आइडियल बैलेंस है। तो स्टार्टिंग के नोट पे तो आपको जो कॉफ़ी का नोट है वो आके चला जाता है 10 मिनट बाद, फिर जो आपके पास रह जाता है दैट इज़ वुडी नोट्स ब्लेंडेड विद रोज़। और ये रोज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, बट दिस इज़ ऑन अ वेरी वेरी बेस लेवल, सो एनीवन मैन और वुमेन कैन इजीली पुल दिस ऑफ एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लव इट। बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है, ट्राई ज़रूर करिए। प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, एमआरपी कुछ 120 यूरोज है विच इज़ क्लोज टू 10,000 रुपीज़, बट ईजिली 7,000 to 8,000 में मिल जाता है। लास्टिंग स्किन पे 10 to 12 आवर्स रहती है, कपड़ों पे ये धुलने के बाद भी नहीं जाता। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, ट्राई ज़रूर करिए। Second fragrance is a summer beast and it's called as निशान हसीबात। गाइज ये फ्रेग्रेंस जितनी भी मैं इसकी तारीफ करूँगा उतनी ही कम पड़ेगी, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस जनरल भाषा में एक क्रीड एवेंटस से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। थोड़ा बहुत तो नोट्स क्रीड एवेंटस से मिलते हैं, बट दिस इज़ नॉट क्लोन और रादर इंस्पिरेशन, बट उसी लाइन पे ये फ्रेग्रेंस है। सो अगर आपको क्रीड एवेंटस अच्छा लगता है तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि जो पाइनएप्पल का नोट है इन्होंने ओकमॉस के साथ में और जो ग्रीन नोट्स हैं उसके साथ ब्लेंड करके इसको एक बहुत ही लाजवाब सा एक कॉन्कॉक्शन बनाया है। इसकी ब्लेंडिंग तो एकदम लाजवाब है, इतना ज़्यादा सिंपल सा फ्रेग्रेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप अपनी बॉडी पे इसको वेयर करते हो तो ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अच्छा अरोमा एक्सुट करता है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये विमेन इसको वेयर कर सकती हैं, बिकॉज इसके जो नोट्स हैं वो थोड़े से मास्कुलिन हैं। सो आई थिंक सो हसीबात शुड बी वर्न ओनली बाय मेन आउट देयर। बहुत ही ग्रीन टाइप का फ्रेग्रेंस है। जैसे क्रीड एवेंटस को अगर आप वेयर करते हैं तो उसमें जो पाइनएप्पल का नोट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील देता है, बट इसमें जो फ्रेशनेस है कहीं ना कहीं वो बेस में ऐसा फील कराता है कि ये इस फ्रेग्रेंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बिकॉज इसके जो बेस में ओकमॉस का यूज़ किया गया है वो इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा थोड़ा बार्बर शॉप या थोड़ा थोड़ा फुजैर कैटेगरी में डालता है। और मुझे लगता है ये आप साल की किसी भी टाइम फ्रेग्रेंस आप लगाइए, आसपास के लोग रोक के आपको पूछ लेंगे कि आपने फ्रेग्रेंस क्या लगाया, बिकॉज इस फ्रेग्रेंस की जो परफॉर्मेंस है बीस्ट है और एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है। सो इसकी जो लास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड रहती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 28,000 का 100 ml रिटेल करता है, बट ईजिली कभी कभी डील पे भी 20,000 21,000 में भी आ जाता है। तो ये फ्रेग्रेंस मैं हाईली सजेस्ट करूँगा अगर आपके लिए प्राइस इशू नहीं है। डू ट्राई दिस एंड थैंक मी लेटर। बस एक इसका डाउन साइड ये है कि एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम होने के कारण जब आप इस परफ्यूम को अपनी स्किन पे लगाओगे तो ट्राई करिए थोड़ा दूर से लगाइए, पास से लगाएंगे तो आपको स्किन पे इस तरह का ऑयली टेक्सचर आ जाएगा। बस एक ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। इस चक्कर में मैं कभी इस फ्रेग्रेंस को लगाता हूँ तो बहुत ज़्यादा
दूर से लगाता हूँ, सो दैट जो अल्कोहल है वो उड़ जाए और जो मेन जो ऑयली केमिकल है वो मेरी स्किन पे रह जाए। सो दिस इज अ बीस्ट। थर्ड सच फ्रेग्रेंस इज बाय द हाउस ऑफ मेसो फ्रांसिस कोर्टेजो एंड दिस इज कॉल्ड एज ऊद सिल्क मूड। गाइस, ऊद सिल्क मूड का मेंशन इस रीजन से भी है बिकॉज इस फ्रेग्रेंस को ज़्यादा लव नहीं मिलता है, बिकॉज इसका जो काउंटर पार्ट है ऊद सैटन मूड, उस फ्रेग्रेंस ने पूरे मार्केट में अलग ही एक छाप छोड़ी हुई है। बट मुझे लगता है ऊद सैटन मूड से बेटर ऊद सिल्क मूड फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इसमें जो ऊद है वो एक कंबोडियन ऊद के साथ ब्लेंड किया गया है, थोड़े से रोज के नोट को, और साथ में जो स्पाइसेस का नोट यूज हुआ है इसमें, वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही अच्छा फील देता है। अगर मैं इस फ्रेग्रेंस को लगाता हूँ तो मुझे ऐसा फील देता है कि अगर ब्लैक रोज की एक्चुअल कोई स्मेल होती है तो मुझे लगता है शायद इस तरह का स्मेल करता, बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा गॉथिक है। दिस इज नॉट एट ऑल अ प्लेफुल फ्रेग्रेंस, आप इसको बहुत कैजुअली नहीं वेयर कर सकते हो। दिस इज मोर ऑफ अ सूट एंड टाइट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट जो इससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे वो इतने ज़्यादा हसीन होने वाले हैं, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस यूनिक है। और यूनिकनेस के साथ में गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी है इस फ्रेग्रेंस में कि आप ये जब स्मेल करोगे पहली बार तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि इस तरह का फ्रेग्रेंस आपने कहीं स्मेल किया हुआ है, बिकॉज इसके बहुत सारे क्लोन भी नहीं बने हैं और अभी भी ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अंडररेटेड है, बिकॉज ऊद सैटिन को ज़्यादा प्यार मिला है। बट पर्सनली मुझे लगता है ऊद सिल्क मूड इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एक ऊद कैटेगरी में जो मेसो फ्रांसिस कोर्टेजो ने एक रेवोल्यूशन लाया है, मुझे लगता है शायद ही कोई फ्रेंच हाउस ने ऐसा किया होगा, बिकॉज इनका अगर आप कोई भी ऊद का फ्रेग्रेंस देख लो, ऊद सैटिन मूड, ऊद सिल्क मूड, ऊद ईडीपी, ऊद वेलवेट मूड, ऊद कश्मीर मूड, इन सब ने एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है। और जितनी बार भी मैंने उनको स्मेल किया एक बहुत ही जैसे क्लास वाली फील आती है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी रैंडम ऊद का फ्रेग्रेंस बना दिया है और मार्केट में चिपका दिया गया, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सो आई विल गिव इट गुड 10 out of 10, not only for the performance but also for the smell, the uniqueness and versatility for this fragrance. समर्स की इवनिंग में आप लगाओगे तो भी चल जाएगा, बट रेनी सीजन में मुझे लगता है इसके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से एम्पलीफाई होंगे, बिकॉज इसमें जो स्पाइसी नुआंसेस हैं वो पचोली के साथ में एक बहुत ही अर्दी फील देते हैं। और विंटर्स में तो ये फ्रेग्रेंस एकदम लाजवाब फील कराता है, और ये हाईली यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मैन विमेन बोथ कैन वेयर इट ईजिली। बस ये समझ के रखिएगा कि इस फ्रेग्रेंस को ओवर स्प्रे मत करिए, बिकॉज इवन दो ये ईडीपी ये परफ्यूम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करता है और काफ़ी ही ज़्यादा लाउड है। सो कॉम्प्लीमेंट्स इसके साथ भी बिल्कुल 100% मिलेंगे फॉर श्योर। प्राइसिंग इसकी क्लोज टू 27,000 पीस की आती है, कुछ 90 ml की 70 ml की। सो आई थिंक सो दैट इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट एक बार ट्राई जरूर करिए, मज़ा आ जाएगा। और नंबर 4th वी हैव दिस सेंसेशन बाय द हाउस ऑफ एथिलियर देसॉर्स, इट्स कॉल्ड एज रोज ओमेयर, अ फ्रेग्रेंस जिसमें आपको एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड दिखेगा। और ये फ्रेग्रेंस बहुत ही सिंपल सा फ्रेग्रेंस है। जनरली आपने सुना होगा कि जो ऊद के फ्रेग्रेंसेस होते हैं उन पे रोज़ का नोट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ऊद एंड रोज़ के काफ़ी ज़्यादा कॉम्बो में फ्रेग्रेंसेस आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस फ्रेग्रेंस में भी आपको ऊद एंड रोज़ ही टिपिकली मिलेगा, बट जो इसका जो स्मेल है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस फ्रेग्रेंस में ऊद को रोज़ के साथ में ब्लेंड किया है, साथ में जो इन्होंने कार्डमम का नोट यूज़ किया है वो इस फ्रेग्रेंस की एकदम एक जो ब्लेंडिंग है बिल्कुल ही बदल दे रहा है। ऊद बहुत सिंपल सा ऊद है, इंडियन ऊद जो आसामी ऊद होता है उसकी तरह नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉन फीकल ऊद है जो किसी को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको एक शुगरी फ्रेग्रेंसेस या स्वीट फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं, दिस कैन बी एन आइडियल ऑप्शन टू हैव, बट इफ यू डोंट हैव अ स्वीट टूथ प्लीज़ अवॉइड दिस बाय ऑल द मीन्स, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा शुगरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रेग्रेंस में जैसे मीठी जो कैंडी की स्मेल होती है वो कुछ इन्फ्यूज है इस फ्रेग्रेंस में। वुडी नोट्स हैं, बट जो रोज़ का नोट है वो ज़्यादा इस पर ज़्यादा इन्फ्यूज़ होके आता है। रोज़ के भी गाइज काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो बहुत फ्रेश रोज़ की स्मेल याद दिलाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो रोज़ के बुके की याद दिलाते हैं, और कुछ रोज़ ऐसे भी होते हैं जो आपको बिल्कुल देसी इंडियन गुलाब की स्मेल याद दिलाते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अरेबिक जॉनर में फ्रेग्रेंस है, बट जो इसके साथ परफॉर्मेंस है वो तो एकदम न्यूक्लियर है। मैंने जितनी बार भी इस फ्रेग्रेंस को लगाया है, मैं जनरली 4-5 स्प्रेस करता हूँ। मैं एक बार इस फ्रेग्रेंस को लगा के गया था अपनी सोसाइटी से बाहर। यू वोंट बिलीव अ पर्सन चेज्ड मी डाउन जस्ट टू आस्क कि कौन सा फ्रेग्रेंस लगा है, बिकॉज इस फ्रेग्रेंस का सियाज 8 to 10 फीट ईजिली था। और ये मुझे समझ में आ गया था बिकॉज जब मैंने लगाया तो मुझे बार बार उसकी वेव्स आ रही थी। इट इज़ नॉट दैट कि मैं से नॉस्मिक हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा एक इससे वाव फैक्टर मिला। साथ में जो आसपास के रिएक्शंस थे दैट एक्चुअली गॉट एन अटेंशन कि हाँ ये फ्रेग्रेंस
एक स्टेपल नीश फ्रेग्रेंस इन योर आर्सेनल बन सकता है। तो एक बार ट्राई जरूर करिए। 20,000 का 100 ml आता है, वही चीज़ है डिस्काउंट के बाद इजीली 15 to 16,000 का मिल जाता है, विच इज़ अ डिसेंट प्राइस कंपेयरिंग। अभी जैसे बुल्गारी के प्राइसेस 12-12 हज़ार रुपये हो चुके हैं MRP। सो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा डिज़ाइनर से निकल के नीश में आइए और ट्राई करिए ये सब बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस के बारे में। और इवन एट आर शोरूम ऑपुलेंस परफ्यूमरी इस फ्रेग्रेंस की जो डिमांड है मैं आपको बता नहीं सकता। आउट ऑफ 10 पीपल 9 पीपल लाइक दिस फ्रेग्रेंस लाइक क्रेजी। उनको मतलब ऐसा फील होता है कि पता नहीं ये फ्रेग्रेंस उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। और इसकी स्मेल आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप कभी दुबई का ट्रिप लगाते हैं तो वहाँ की जो परफ्यूम शॉप्स हैं या जो दुबई की जो परफ्यूम मार्केट है वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऊद का चलन काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ आपको ऐसा फील ज़रूर आएगा, बिकॉज वहाँ पे भी लोग इस तरह की ब्लेंडिंग काफ़ी करते रहते हैं। तो एक ये मैं कह सकता हूँ कि ये आपको दुबई की याद दिलाएगा या फिर मिडिल ईस्ट इन प्रिसाइज। सो इट्स अ गुड ऑप्शन, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। लास्टली फीचरिंग वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फ्रेग्रेंस, इट्स कॉल्ड एज ज़रजॉफ अलेक्जेंड्रिया नंबर 2। गाइज ज़रजॉफ अलेक्जेंड्रिया 2 एक बहुत ही प्रीमियम अपस्केल फ्रेग्रेंस है जो ज़रजॉफ की तरफ से है। ज़रजॉफ एक इटालियन ब्रांड है जिसके मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो मिस हो। इसके जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं वो सुपर हिट हैं। अगर आप मेरे कंटेंट को पहले भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके एक्सेंटो ओवरडोज की कितनी तारीफ की है, बिकॉज वो फ्रेग्रेंस पाइनएप्पल के नोट को मस्क के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड करके निकालता है कि समर्स में अगर आप वो लगा रहे हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं, साथ में जो वाव फैक्टर है या जो फ्रेश अरोमा है वो पूरे दिन एकदम इन्फ्यूज होकर आता है। और रही बात ज़रजॉफ की, गाइस अलेक्जेंड्रिया 2 के साथ मेरे जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं मुझे लगता है शायद से इतना कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने नहीं दिलाया जितना इस फ्रेग्रेंस ने दिलाया। इस फ्रेग्रेंस में जो लैवेंडर का नोट यूज हुआ है ऊद के साथ में, वो एक काबिलियत तारीफ चीज़ है जो लोगों को पता होना ज़रूर चाहिए। बिकॉज गाइस इतने सारे फ्रेग्रेंसेस हैं मार्केट में, इतने सारे लोग ब्रांड्स बना रहे हैं, बट इतने अच्छे फ्रेग्रेंसेस मिस आउट हो जाते हैं, कभी कभी प्राइस फैक्टर के चक्कर में, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शेल्फ में परफ्यूम रखा रहता है, हम लोग की नज़र से वो छूट जाता है। सो कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार परफ्यूम की टेस्टिंग बिल्कुल आराम से करिए, कभी भी रश में मत करिए, बिकॉज उस समय आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। और वही चीज़ मेरे साथ ज़रजॉफ के साथ हुई थी। मैंने जब इसको पहली बार पेरिस में स्मेल किया था, आई थिंक सो 3-4 साल पहले किया था, उस समय तो मुझे शायद से मेरी नोज़ इतनी मैच्योर नहीं थी, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगा था। बिकॉज लैवेंडर का नोट गाइस ऐसा होता है कि बहुत ही जैसे बग स्प्रे की स्मेल को याद दिलाता है, बट इसमें जो लैवेंडर का नोट यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। बहुत जैसे इसमें ऐसा फील आता है कि जो ऊद है उसको लैवेंडर ने एकदम एनवलप करके रखा हुआ है। वुडी नोट्स हैं, थोड़ी सी गीले लकड़ी की स्मेल आती है इसमें, ज़रा सा भी शार्प नहीं है। और एक ये आइडियल फ्रेग्रेंस है, बट मैं कहूँगा कि इसको आप विंटर्स में लगाइए, बिकॉज समर्स में अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि आसपास के लोग शो कर जाएं। कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएट करता है। सो 2 स्प्रेज इसके काफ़ी हैं। विंटर्स में लगाएंगे तो शायद मुझे लगता है इस फ्रेग्रेंस को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे नोट्स आपके समर्स में नहीं खुलते हैं, बहुत सारे नोट्स आपके विंटर्स में खुलते हैं आपकी स्किन पे। तो एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो लैवेंडर हैवी है, बट टिपिकल लैवेंडर फ्रेग्रेंस नहीं है। इसमें जो ऊद है लैवेंडर के साथ में वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही अच्छा अकॉर्ड देता है। बहुत ही ज़्यादा वुडी है फ्रेग्रेंस, और मार्केटेड है एज अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, बट मुझे लग रहा है कि इस तरह का रिफाइंड नोज अभी भी इंडियन फीमेल में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक तो नीश की इतनी ज़्यादा है नहीं, साथ में women जनरली गो फॉर फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज और फ्रेश और मे बी फॉर ऊद, बट इस तरह का जो ऊद है वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हट के बना है। और एक बार आप इसको ट्राई करिए, हो सकता है पहली बार में आपको ना अच्छा लगे, बट 1-2 वेयरिंग के बाद ये फ्रेग्रेंस आई एम श्योर कि आपको इतने अच्छे से गैलर करेगा कॉम्प्लीमेंट्स कि आप इसकी रिटेल बॉटल को ज़रूर परचेज करेंगे। प्राइसिंग की बात की जाए तो इसका ये जो 30 ml है ये 18,000 का आता है। 50 ml की बॉटल क्लोज टू 27-28,000 की आती है, और जो 100 ml है उसकी MRP है क्लोज टू 50,000, बट डिस्काउंट के बाद इजीली 40,000 का मिल जाता है। अगेन प्राइस थिंग कॉम्पोनेंट, बट है वर्दी है। सो अगर आप अपना थोड़ा सा एक फोटे बढ़ाना चाहते हैं तो इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करिए। और जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, दिस इज़ अ प्योर परफा। ज़रजॉफ के जनरली परफ्यूम्स प्योर परफा में आते हैं, विच मीन्स जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड रहता है। इजीली मुझे लगता है 25 से 30% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मेकिंग इट क्वाइट अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। और साथ में जैसा कि आप पैसा दोगे वैसे ही आपको चीज़ वसूल भी होगी। सो आई थिंक सो दिस शुड बी ट्राइड। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अगले वीडियो तक के। और भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बस
आपका सपोर्ट चाहिए। सो अगर आपको इस वीडियो को ज़रा सा भी नॉलेज गेन हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।